आवाज लगाई। तो आज मेरे गोविंद ने क्या किया, आज भगवान ने मैया सरस्वती को याद किया, सरस्वती माँ प्रकट हुई, कहने की कहिए प्रभु क्या कैसे। तो भगवान ने कहा कि हे देवी, मथुरा नगरी की तरफ से पूतना आ रही है और उस पूतना की बुद्धि पर जाकर के आप बैठ जाओ और उसकी बुद्धि को घुमा दो, वो सीधी मेरी मैया के द्वार पर आकर के लगे। पूतना चली आ रही है, धर्मैया सरस्वती ने जाकर के पूतना की बुद्धि को फेरा। पूतना ने विचार किया कि इस गोकुल का जो राजा है नंदराज, पहले उसके घर जाके देखती हूँ, अगर उसके घर में कोई पुत्र हुआ होगा तो पहले उसी के बच्चे को मैं मारूंगी। आगे बढ़ी, कुछ ग्वाल बाल मिले, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ यशोदा के घर में एक लाला पैदा हुआ। पूतना वहां से आगे बढ़ी, यशोदा मैया के द्वार पर जाकर के आवाज लगाई, अरे बहन यशोदा। यशोदा मैया ने द्वार खोला, कहने लगी बहन मैंने ये सुना है कि तेरे घर में लाला हुआ है। यशोदा मैया बोली हाँ बहन हुआ तो है, तो क्या तू मुझे अपने लाला को खिलाने नहीं देगी? क्या मैं तेरे लाला को खिला सकती हूँ? तो यशोदा मैया उस पूतना के भावना को नहीं समझ पाई, तो मैया ने पूतना से कह दिया, अरे बहन कैसी बात करती है, जैसा मेरा लाला वैसा तेरा लाला, मेरा लाला भी पालना में झूल रहा है, जाके खिला ले। पूतना ने जैसे ही अवसर पाया, एकदम से पूतना वहां से चली और पूतना भगवान के पास में जब चली है, भगवान ने देखा कि पूतना मेरी तरफ बढ़ रही है। भगवान ने पूतना को अपनी तरफ आता हुआ देख एकदम से भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने नेत्रों को बंद क्यों कर लिया महाराज? यहां पर कुछ कवियों का मतभेद हुआ कि भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया कि भगवान को डर लग रहा था पूतना से, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कवि कहता है कि भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया कि भगवान देख रहे हैं कि ये पूतना जो मेरे पास में छल का रूप बना करके आ रही है, और अगर मेरी दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई तो इसका जो छल का रूप है वो मेरे सामने रुकेगा नहीं सकता, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। लेकिन एक कवि लिखता है कि भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया क्योंकि भगवान ये देख रहे हैं कि ये पूतना जो है, जो मुझे मारने के लिए आई है, ये है कौन, जो अपने स्तनों से जहर लगा करके लाई है और मुझे मारने आई है। लेकिन भक्तों, पूतना भगवान को मारने अगर आई थी तो पूतना अपने स्तनों से ही जहर लगा के क्यों लाई? अगर भगवान को मारती तो उंगली पर भी जहर ला सकती थी, किसी छोटी सी शीशी वगैरह में भर के भी जहर ला सकती थी, लेकिन स्तनों से ही जहर पूतना ने क्यों लगाया? इसका कारण था। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि ये पूतना कौन है जो मेरे पास में आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने इसे वरदान दिया हो पहले कभी। तो भक्तों बता दूं ये पूतना थी कौन? जब भगवान ने वामन अंगुल का रूप धारण किया था, वामन अवतार जब भगवान ने धारण किया, जब बलि के द्वार पर भगवान, जो बहरोचन का पुत्र प्रहलाद का जो नाती था वल के द्वार पर जब भगवान गए थे, 3 पग धरती जब भगवान ने मांगी थी वल से, तब भक्तों वल ने भगवान को जब पृथ्वी दी तो बलि की एक पुत्री थी जिसका नाम था रत्नमाला, और वो रत्नमाला भगवान की छवि को निहार करके और उसने अपने हृदय में ये विचार किया कि हे प्रभु, ये बालक कितना सुंदर है। वामन अंगुल के भगवान थे, तो विचार किया उस रत्नमाला ने कि ये छोटा सा ब्राह्मण और कितना सुंदर है, इसका जो शरीर है हजारों सूर्य के समान प्रकाशवान हो रहा है, इसका तेज कितना भयंकर, कितना सुंदर है, और अगर प्रभु ये मेरा दूध पीता तो कितना अच्छा होता। जब रत्नमाला के हृदय में ये भावना बनी कि ये मेरा दूध पीता तो कितना अच्छा होता, भगवान उसके हृदय की बात को समझ गए, और जब भगवान उसके हृदय, उसी समय उस रत्नमाला को वरदान दे दिया था कि हे रत्नमाला, अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं तुम्हारा स्तनपान करूं, मैं तुम्हारा दूध पीऊं, तो इस समय तो नहीं, लेकिन द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, उस समय कंस तुम्हें भेजेगा, तुम पूतना के रूप में मेरे पास आओगी,
तब तुम अपने स्तनों से जहर लगा करके लाओगी, तब मैं तुम्हारा स्तनपान करूंगा, तब मैं तुम्हारा दूध पीऊंगा। हे राजन परीक्षित, ये वही पूतना आज इसी कारण से अपने स्तनों से जहर लगा करके लाई भगवान के पास। एक कवि ये लिख रहा है कि भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया कि भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ, मेरी जरा सी उम्र है, आज मैं 5 दिन का हुआ हूं और ये पूतना मुझे जहर पिलाना चाहती है। इसलिए हे नीलकंठ महादेव, जिस प्रकार से समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, सबसे पहला रत्न था हलाहल जहर, जो आपने पिया था, आपका कंठ नीला पड़ गया। उसी प्रकार से आज इस कालकूट जो जहर ये पूतना लगा के लाई है, इस जहर का भी आप पान कर जाइए। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। आज भक्तों, तब तक पूतना आगे बढ़ी, भगवान को अपनी गोद में पूतना ने उठा लिया। आज मेरे गोविंद को भगवान पूतना ने, और जब गोद में ले लिया भक्तों, उसी समय आज भगवान के मुखारविंद में पूतना अपना स्तन जब दे देती है, भगवान उसके दूध को पीने लगे और दूध को पीते ही पीते आज भगवान उस पूतना के प्राणों को खींचने लगे। और जैसे ही पूतना के प्राणों को खींचना आरंभ किया भगवान ने, पूतना घबराने लगी। और जैसे ही पूतना घबराई, पूतना से सहन नहीं हुआ, एकदम से पूतना चीखने लगी। तब तक भगवान ने मैया यशोदा को बहरा कर दिया। मैया को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, बहरा कर दिया। पूतना चिल्ला रही है, मैया को कोई भी आवाज मैया के कानों तक नहीं पहुंच रही है। और जब पूतना का कोई बस नहीं चला, भगवान से छुटकारा जब पूतना नहीं पा सकी, छल का रूप पूतना का खत्म हुआ, अपने राक्षसी रूप में पूतना आ गई। और जैसे ही राक्षसी रूप में पूतना आई, भगवान को लेकर के पूतना और आकाश में पहुंची। और जैसे ही अंतरिक्ष में पहुंची, भगवान ने उसे छोड़ा नहीं। भगवान उसकी छाती को पकड़ करके लटक जाते हैं, स्तन को पकड़ करके भगवान लटक गए। भगवान ने जब प्राणों को खींचा, पूतना का देहांत हो गया। और जैसे ही पूतना के प्राण उस शरीर से निकले, पूतना एकदम से आकर के जब धरती पर गिरी, तो लिखा तो भक्तों भागवत में यहां तक देखा, यहां तक पढ़ा गया कि जब पूतना पृथ्वी पर गिरी तो 6 कोस जगह पूतना ने घेरी। कितना स्थान घेरा महाराज पूतना ने? 6 कोस 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर का क्षेत्रफल जब पूतना ने घेरा, बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट कर डाला। कुछ ग्वाल वाल जंगलों में गाय चरा रहे थे। जैसे ही पूतना पृथ्वी पर गिरी, पूरा भूमंडल हिल गया। और जब पूरा भूमंडल हिल गया, इतनी तेज आवाज हुई, मैया यशोदा के कानों में आवाज पहुंची। मैया यशोदा पालना की तरफ भागी, तो पालना में देख रही हैं कि आज मेरा श्याम उस पालना में नहीं है, भगवान उस पालना में नहीं है। मैया रोने लगी। रो करके मैया नंद बाबा के पास में भागी, कहने लगी, नंदराज जब हो गया, एक गोपी आई थी अपने लाला को खिलाने के लिए, लेकिन हमारा लाला उस पालना में नहीं है और ना ही वो गोपी नजर आ रही है। पता नहीं वो गोपी हमारे लाला को लेकर के कहां चली गई। और मुझे तो बहुत तेज डर लग रहा है, अभी अभी इतनी तेज आवाज हुई है नंदराज, पता नहीं कहीं कुछ घटना न घटित हो जाए, कुछ अनुचित न हो जाए। तब तक भक्तों जो ग्वाल वाल थे, उन्होंने देखा कि कोई विशाल शरीर वाला, पर्वत के समान शरीर वाला एक राक्षस गिरा है। ग्वाल वाल जो है वहां से भागे और भाग करके नंद बाबा के पास आए। बोले, नंदराज, अभी अभी हमने देखा है कि जंगलों में, वनों में एक विशाल पर्वत वाला कोई राक्षस आकर के गिरा है। ये आवाज जो हुई, उसी के गिरने की आवाज हुई थी। उसी समय पर भक्तों आज सभी इस बात को जब सुनते हैं, वहां से नंद बाबा, मैया यशोदा, सभी गोकुलवासी भागे। भाग करके पूतना के पास में जब पहुंचे, तो पूतना मरी हुई पड़ी है, भगवान पूतना के छाती पर खेल रहे हैं। और मैया ने देखा, भगवान पूतना की छाती पर मैया के अंदर से
और पुत्र का प्रेम जब उमड़ा मैया से रुका नहीं गया और मैया भाग करके उस पूतना के ऊपर चढ़ जाती है। और जब मैया पूतना के ऊपर चढ़ी, मैया ने भगवान को उठाया, भगवान के मुखार बिंदु को चूमा और चूम करके भगवान को अपने हृदय से लगा लिया। मैया रोने लगी और जब मैया रोने लगी वापस आई, सभी विचार कर रहे हैं, पता नहीं जब से नंद बाबा के घर में लाला का अवतार हुआ है तब से पता नहीं नित्य प्रतिदिन अनेकों प्रकार के और संकट दिन प्रतिदिन आ रहे हैं, लेकिन भगवान हमारी बार बार रक्षा कर लेता है। भगवान बार बार नंद राज के पुत्र की रक्षा कर रहा है। पता नहीं इस संसार में वो क्या होने वाला है। सभी भक्त मीठी मीठी तालियों के साथ हर भजन बोले। और काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे